हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में मैंने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग के बारे में बताया था कि बुक कीपिंग का क्या ऑब्जेक्टिव्स है। बुक कीपिंग का क्या ऑब्जेक्टिव्स है और आज मैं डिफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बताने जाऊंगा और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग मीन्स ऑब्जेक्टिव्स अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव्स बताऊंगा और साथ ही साथ इसका डिफिनेशन बताऊंगा कि अकाउंटिंग का डिफिनेशन क्या है, डिफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या है वो बताऊंगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि बुक कीपिंग हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है कि हमारा जो पोजीशन ऑफ बिजनेस में हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी बिजनेस का कोई बिजनेस जो हम कर रहे हैं उस बिजनेस में आखिर अभी जो हमारा फाइनेंस का क्या पोजीशन है वो बताना तो बुक कीपिंग के माध्यम से हमें पता चल जाता है, लेकिन इसे बिजनेस में पूर्ण नहीं माना जाता है। बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस का पूर्ण विवरण के लिए अकाउंट्स की आवश्यकता पड़ती है। बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन का पूर्ण विवरण के लिए अकाउंट्स की आवश्यकता पड़ती है, जो कि बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन को जो है बताता है कि अभी फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस का क्या है। इसी वजह से कोई भी बिजनेसमैन सही डिसीजन लेने में सक्षम होता है। तो अब हम बताएंगे कि अकाउंटिंग है क्या, व्हाट इज अकाउंटिंग। तो हम जानते हैं अकाउंटिंग इज अ फाइनेंस सपोर्ट सिस्टम दैट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस classifies transactions and events and express the transaction and monetary terms and helps to monitor the financial performance and condition of the business। तो मीन्स अकाउंटिंग एक ऐसा फाइनेंस सपोर्ट सिस्टम है जिसमें बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है, बिजनेस रिलेटेड इवेंट को वर्गीकृत करता है। तो हमारा बिजनेस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स होते हैं इस ट्रांजैक्शन और इवेंट को वर्गीकृत करना ही अकाउंट्स का ही काम है, अकाउंटिंग का ही काम है। और साथ ही साथ बिजनेस की स्थिति में को भी बताने में ये मदद करता है कि हमारे बिजनेस में फाइनेंशियल पोजीशन जो है, बिजनेस का अभी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारे बिजनेस का अभी ये देखा जाए कि कंडीशन ऑफ बिजनेस क्या है। तो इन सभी चीज़ में जो है अकाउंटिंग हमें मदद करता है। तो इस तरह से अकाउंटिंग किसी भी बिजनेस के लिए ज़रूरी होता है। तो अभी तक का जो भी हमने डिफिनेशन जाना कि अकाउंटिंग इज ए फाइनेंस सपोर्ट सिस्टम that records transactions, classifies transactions and events, express the transactions and monetary terms, and helps to monitor the financial performance and condition of the business। उसके बाद इसके कुछ ऑब्जेक्टिव ये हैं जो कि हम अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ऑब्जेक्टिव जानेंगे तो और भी हमें अकाउंट्स को थोड़ा सा समझना जो है आसान हो जाएगा। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, मीन्स इसके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। अकाउंटिंग का जो भी रिकॉर्ड्स है उस रिकॉर्ड को मेंटेन करना ही अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है। साथ ही साथ बिजनेस के दौरान हो रहे सभी ऑपरेशन का सही कैलकुलेशन करना, मीन्स कैलकुलेट द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस। बिजनेस के दौरान जो भी ऑपरेशंस हो रहा है उन ऑपरेशंस को कैलकुलेट करना हमारा अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव्स होता है। और बिजनेस और फर्म के फाइनेंशियल पोजीशन को सुनिश्चित करना, अ सर्टेन ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। और अंततः सभी सूचनाओं को यूजर्स तक पहुंचाना, मीन्स कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। ये सभी जो है जो भी मैंने अभी ऊपर का टॉपिक बताया, मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कैलकुलेट द रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस और सर्टेन ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन एंड कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन ऑफ द यूजर्स। तो ये सभी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए, अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव्स हो गए। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने आप लोग को अकाउंटिंग ऑफ का डिफिनेशन और इसके ऑब्जेक्टिव्स को बताया। तो अब अगले वीडियो में मैं आप लोग को अकाउंटिंग के प्रोसेस के बारे में बताऊंगा कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।